नमस्ते बच्चों, तो चलते हैं लेक्चर नंबर 4 एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल काउंटर। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल काउंटर क्या होते हैं? नॉर्मली एक फ्लिप फ्लॉप हम जानते हैं कि एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो कि एक बिट स्टोर करता है, और एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट वो होते हैं जो अपनी स्टेट चेंज करें जब इनपुट चेंज करे। देखिए, अभी तक अपन ने जो काउंटर पढ़े थे वो सारे सिंक्रोनस सीक्वेंशियल काउंटर थे। सिंक्रोनस, मैं यहाँ पे देखिए, आपने एसिंक्रोनस काउंटर भी पढ़ा था तो वो भी सीक्वेंशियल था। ठीक है, आपने एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल काउंटर वो एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ा था, वो भी सीक्वेंशियल काउंटर था। आपने सिंक्रोनस काउंटर पढ़ा था, वो भी सीक्वेंशियल काउंटर था। पर यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल काउंटर। मतलब आपको एटलीस्ट इनपुट जैसे ही चेंज होगा ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, इसका क्लॉक से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि अपने पिछले काउंटरों में देखा था। तो एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में इनपुट लेवल्स होते हैं, मतलब इनपुट के हिसाब से अपना आउटपुट चेंज होता है, कोई क्लॉक पल्स नहीं होती है। ठीक है, मतलब इनपुट से अपना पूरा सर्किट ड्राइव होता है। ठीक है, तो अगर हम बोलें एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल का मतलब है, एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल का मतलब है कि जो आपका सर्किट है वो इनपुट से ड्राइव है, न कि क्लॉक से। ठीक है, तो ये विदाउट क्लॉक काम करता है, ये मेमोरी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, इसमें एक फीडबैक प्रेजेंट होता है एज ए डिले लाइन, मतलब हम डिले करके फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब डिले जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है तो इसका एप्लीकेशन लिमिटेड है। जैसे इनपुट में चेंजेस होंगे आउटपुट में चेंजेस होंगे। ये मोर कॉम्प्लिकेटेड है देन सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन से, मोर कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मेमोरी की तौर पे आप फ्लिप फ्लॉप या टाइम डिले डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, अभी तक अपन ने एसिंक्रोनस काउंटर पढ़े थे, वो भी सीक्वेंशियल था। हमने सिंक्रोनस काउंटर पढ़े थे, वो भी सीक्वेंशियल था, क्योंकि उनमें क्लॉक के हिसाब से इनपुट तो है ही, क्लॉक के हिसाब से अपना आउटपुट चेंज होता था। यहाँ कोई क्लॉक नहीं है, यहाँ इनपुट चेंज होगा आउटपुट स्टेट चेंज होगी। अब मतलब एक तरीके से कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस एक फीडबैक एलिमेंट जो कि मेमोरी एलिमेंट भी हो सकता है या डिले डिवाइस भी हो सकती है, वो हमारा एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल काउंटर होता है। तो चेंज इन इनपुट कॉज चेंज इन आउटपुट, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं आप, क्लॉक यूज नहीं कर रहे, पर जो आउटपुट है वो डायरेक्टली इनपुट से कलेक्टेड हो गया बाय यूजिंग सम कैलकुलेटेड डिले। आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड कर दिया बाय यूजिंग फीडबैक पाथ और डिले। जब इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट चेंज होगा, इससे स्टेबिलिटी अचीव होती है। और जब स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है तो उस स्टेट को कहते हैं स्टेबल स्टेट। बाकी की स्टेट्स अनस्टेबल स्टेट्स कहलाएगी। ठीक है, अब मोड क्या होता है? दो मोड में काम करता है ये, एक फंडामेंटल मोड में काम करता है ये, और एक पल्स मोड में काम करता है ये। फंडामेंटल मोड में अगर ये काम कर रहा है तो एक इनपुट चेंज होता है एट ए टाइम, हर स्टेबल स्टेट के बाद एक इनपुट चेंज कर सकते हो आप हर स्टेबल स्टेट के बाद, ये फंडामेंटल मोड कहता है। और पल्स मोड में क्या होता है? एक से ज़्यादा इनपुट चेंज कर सकते हो आप हर स्टेबल स्टेट के बाद, हर स्टेबल स्टेट के बाद आप एक से ज़्यादा इनपुट स्टेट चेंज कर सकते हो। अगर आपका ये लिखा हुआ है A,0, तो A स्टेबल स्टेट है और 0 उसका आउटपुट है, मतलब स्टेट आपकी स्टेबल आ गई है और 0 आउटपुट है। पर सिर्फ A लिखा हुआ है तो मीन्स A अनस्टेबल स्टेट है और आउटपुट आपका वही है जो पिछला था, अगर केवल A लिखा हुआ है। ये नोमेनक्लेचर है। अब काम कैसे करते हैं? सबसे पहले अपना वर्ड स्टेटमेंट बना लो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, फिर एक फ्लो टेबल बना लो, फिर मर्जर डायग्राम बना लो, फिर एडजेसेंट डायग्राम बना लो, और फिर सिंथेसिस इक्वेशन ड्राइव कर लो। ये स्टेप्स हैं आपकी। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे अपन फंडामेंटल मोड लगाना है, दो इनपुट हमारे, इनपुट 1 इनपुट 2, आउटपुट 1 बिट का है। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है कि जब इनपुट मेरा चेंज हो 0 से 1 और इनपुट 2 मेरा 1 रहे तो आउट मेरा 1 आए, और अगर इनपुट 2 चेंज हो 0 से 1 और इनपुट 1 मेरा 1 रहे तो आउटपुट आए मेरा 1। इस तरह का सर्किट मेरे को बनाना है। और अगर इनपुट चेंज हो 1 to 0 और इनपुट 2 मेरा 1 रहे तो आउटपुट आए मेरा 0। ठीक है, तो ये देखिए आप, इनपुट 1 0 है और ये 1 1 हो गया, तो 1 से 1 है, पर ये 0 to 1 हो गया तो आउटपुट मेरा 1 आएगा, क्योंकि ये पहला वाला इनपुट 1 है, इनपुट 2 है, तो इनपुट 1 तो सेम है,
इनपुट 1 तो मेरा सेम है, पर इनपुट 2 मेरा 0 to 1 हो गया, तो आउट मेरा 1 आएगा। अब इनपुट 1 मेरा 1 to 0 हो गया, पर आउट मेरा सेम है, तो 1 to 0 में मेरा आउट क्या आ रहा है, 0। अब इनपुट 1 मेरा 0 to 1 हो गया, पर इनपुट 2 मेरा सेम है, तो आउट मेरा क्या आना चाहिए, 1। इस तरीके से हमें सारी चीजें पता लग जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई क्लॉक सिग्नल हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई क्लॉक नहीं होता, तो इसकी स्पीड फास्टर होती है। इसकी स्पीड फास्टर होती है, जैसे अपन ने सीक्वेंशियल काउंटर में देखा था, वहां प्रोपोगेशन डिले आ जाता था। रोबस्ट हैंडलिंग है, हाई परफॉर्मेंस फंक्शन यूनिट्स हैं, जो कि एवरेज केस कंप्लीशन देती हैं रेदर देन फर्स्ट केस कंप्लीशन। लो पावर कंजप्शन है, बिकॉज नो ट्रांजिस्टर। इसके अंदर कोई पावर कंज्यूम नहीं होती है, क्योंकि कोई भी ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर नहीं हो रहा, ट्रांजिशन नहीं हो रहा जब कोई परफॉर्मिंग यूजफुल कंपटीशन कर रहे हैं। क्लॉक भी नहीं दे रहे, तो पावर कंजप्शन लो हो गया। EMI इफेक्ट भी बहुत कम होता है, ठीक है। एक्सटर्नल वोल्टेज इफेक्ट फ्लक्चुएशन से ये मोर टॉलरेंट है। परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, राइट है। डिस्टर्बिंग हाई फैन आउट की प्रॉब्लम डिफिकल्टी हट गई। टाइमिंग सेंसिटिव क्लॉक सिग्नल है, बेटर मॉड्यूलरिटी है, लेस एजम्पशन है। सर्किट अपने आप को अडेप्ट कर लेता है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है या वोल्टेज चेंज होता है। ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर जो वेरिएबिलिटी आ रही थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो इम्यूनिटी से निजात मिल गई, ठीक है। अब आता है डिसएडवांटेज। इसमें एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है कुछ सर्किटों में, अगर अपन कुछ सर्किट बनाए। डिज़ाइन इसका बहुत डिफिकल्ट है, इसका डिज़ाइन बहुत डिफिकल्ट है। अगर 2 इनपुट अराइव होने पर एट ए टाइम, ठीक है, ट्रांजिशन होना चाहिए, तो फिर आउट सर्किट रॉन्ग स्टेट में जा सकता है, और इस कंडीशन को कहते हैं रेस कंडीशन। अगर 2 इनपुट एक साथ अप्लाई कर रहे हो, फिर आप स्टेट चेंज करने की बोलो, तो सर्किट रॉन्ग स्टेट में जा सकता है। नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट डबल हो जाएंगे, जैसे कि सिंक्रोनस सर्किट में था, ठीक है। टेस्ट और डिबग करने में इसको बहुत मुश्किल होती है। परफॉर्मेंस इसकी रिड्यूस होती जाती है जैसे जैसे डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लैक ऑफ डेडिकेटेड एसिंक्रोनस डिजाइन सर्किट्स हैं, मोर EDA टूल्स यूज करने पड़ते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स EDA टूल्स यूज करने पड़ते हैं। अब हम आते हैं, अगला सर्किट बनाता हूँ मैं आपको एक डेसिमल काउंटर में ट्रंकेटेड काउंटर और बनाना सिखा रहा था। ट्रंकेटेड काउंटर क्या होता है वो देखिए आप। देखिए आपने एक ये ले लिया, 1 और 2, ये 2 ले लिया आप एसिंक्रोनस काउंटर को देखिए, मैं सिंक्रोनस की बात नहीं कर रहा, एसिंक्रोनस काउंटर ये देखिए आप, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनपुट अप्लाई कर दिया लॉजिक स्टेट से, ये इनपुट अप्लाई कर दिया। मैंने बताया था ये दोनों इनपुट 1 होने चाहिए अगर काम करवाना है तो, अगर आपको स्टेट चेंज करवानी है तो ये इनपुट 1 होना चाहिए, ठीक है। पहले वाले को क्लॉक आप अपने घर से देते हैं, दे लीजिए। ये आपने पल्स ले ली, ये पल्स आप लीजिए और ये अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसको लगा दीजिए आप। पीरियड इसका 2 सेकंड रख रहा हूं मैं, 1-1 सेकंड में चेंज होगी। इसका आउटपुट इसको दे रहे हैं, एक और ले लेते हैं अपन, 3 बिट का बना लेते हैं, तो 4 बिट का ही बना लेते हैं, 4 बिट का बना दिया। इसका आउटपुट इसको और इसका आउटपुट इसको, 4 बिट के काउंटर होता है। ये इनपुट इनको, पहले इसको इधर बांधा, बांध के फिर इधर ले गए, ऐसे इसको इधर बांधा तो बांध के इनपुट, सबको इनपुट दे दिया मैंने। और इनपुट क्या देना है आपको, 1, ठीक है। पहले वाले को क्लॉक इधर दी, पहले वाले की क्लॉक दूसरे वाले की क्लॉक बन गई, दूसरे वाले की क्लॉक तीसरे वाले की बन गई, तो ये एसिंक्रोनस काउंटर हो गया।
अब अपन आ जाते हैं आउटपुट पे। ये लीजिए आप, ये पहले वाले का आउटपुट है, ये दूसरे वाले का आउटपुट है, ये तीसरे वाले का आउटपुट है और ये चौथे वाले का आउटपुट है। अब आप चाहते हो एक बार काउंटिंग को स्टार्ट करिए। ये देखिए आप 0 0 0। अभी ये बंद चालू नहीं हुई होगी क्योंकि मुझे इसको 5 वोल्ट करना पड़ेगा, क्लॉक को मेरे को 5 वोल्ट करना पड़ेगा तभी ये चालू होगी। ले लीजिए, देखते जाइए सर्किट को। ये देखिए सर्किट को 0 0 0 0 0 1 1 0, ये 2 की बाइनरी, ये 3 की बाइनरी, ये 4 की बाइनरी, ये 5 की बाइनरी, ये 6 की बाइनरी, ये 7 की बाइनरी और ये 8 की बाइनरी और ये 9 की बाइनरी और ये 10 की बाइनरी और ये 11 की बाइनरी और ये 12 की बाइनरी, 13 की बाइनरी, 14 की बाइनरी, 15 की बाइनरी। ठीक है, फिर 0 हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इसे 9 पे काउंट करना है, 9 तक ही काउंट करना है, फिर 0 हो जाएगा। केवल डेसिमल काउंटर बनाना है। तो करेगा करेगा तो हम क्या करते हैं, एक वो लेते हैं, क्या, एंड गेट या नैंड गेट। नैंड गेट लेते हैं पहले हम। नैंड गेट लेने के लिए आप यहां से 4 इनपुट का नैंड गेट ले लो, क्योंकि चार आउटपुट आ रहे हैं ना, तो 4 इनपुट का नैंड गेट ले लो, 4 इनपुट का नैंड गेट ले लो आप। ये लीजिए 4 इनपुट का नैंड गेट ले लिया आपने। अब देखिए आपको नैंड गेट पे इनपुट क्या देना है, ये देखिए आपको नैंड गेट पे इनपुट देना है 9 पे आके रुक जाए ना, 9 पे। तो 9 पे आने का मतलब है 1 0 0 1, तो ये तो होगा 1, ये होगा 0, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट देना है, ये कॉम्प्लीमेंट देना है। ये भी आपका 0 होगा तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट देना है, और ये आपका क्या होगा 1, तो आपको ऐसा का ऐसा ही देना है। 1 आ रहा है, 1 0 0 1 का मतलब है 1 0 0 1, तो 1 वाले तो सीधे दे दिए और 0 आ रहे थे उनके कॉम्प्लीमेंट आउटपुट दे दिए। और फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल Z, जो आउटपुट आ रहा है उसको आप हर फ्लिप फ्लॉप के रीसेट टर्मिनल पे दे दो। जो नैंड गेट का आउटपुट आ रहा है उसको रीसेट टर्मिनल पे दे दोगे। उससे क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। देखिए आप अब रन करिए 4 0 0 0 1, तो हर टाइम नैंड गेट का आउटपुट हाई आ रहा है अभी तक, नैंड गेट का आउटपुट हाई आ रहा है अभी तक। ये देखिए चलते जा रहे हैं, 1 0 0 हो गया, अब 1 0 0 1 हो गया। जैसे 1 0 0 1 हुआ, ये देखिए वापस बाइनरी स्टार्ट हो गई। 1 0 0 1 पे ये रिसेट हो गया, 1 0 0 1 पे रिसेट हो गया। अब एक काम करिए आप 10 तक लीजिए। आप 10 की बाइनरी क्या होती है 1 0 1 0, तो ये वाला आउटपुट भी आप ये जो इनपुट लगाया था आपने, कौन सा वाला, ये वाला, इस वाले इनपुट को आप डायरेक्ट 1 वाला कर दो, इस पे दीजिए 1 वाले पे। अब देखिए आप कहां तक काउंट करेगा ये देखिए आप 1 0 1 0 ऐसे कर रखा है मैंने 1 0 1 0 के हिसाब से नैंड गेट लगा दिया। तो अभी 3 4 5 6
7 8 9। अब 9 के बाद देखिए रिसेट हो गया, ये देखिए रिसेट हो गया ना 1010, ये रिसेट हो जाएगा। तो आपको कहीं भी काउंटिंग रोकनी है और रिसेट कर देनी है तो आपको क्या करना है, जो आउटपुट आ रहे हैं उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लो और इनपुट इस तरीके से देने हैं कि सारे 1 बने, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके सारे 1 बने। अपन ये चाहते हैं, जैसे आपको 111 पे रोकनी थी, सपोज करिए आपको 2 तक की काउंटिंग करनी है, तो 2 की बाइनरी क्या होती है, 2 की बाइनरी क्या होती है, देखिए आप शुरू से देखिए, आप ये देखिए आप 0 0 0, फिर ये 1 हुआ, ये 1 0 हो गया। तो 1 0 होता ही पहला दूसरा वाला 1 हो रहा है, बाकी सारे 0 हो रहे हैं, तो आपको करना कुछ ही नहीं है। दूसरा वाला 1 हो रहा है, बाकी सारे 0 हो रहे हैं, दूसरा वाला 1 हो रहा है, बाकी सारे 0 हो रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबके कॉम्प्लीमेंट आउटपुट लोगे जो 0 हो रहे हैं। जहां पे आपको रोकना है ना वो ले लीजिए, आपको 2 पे रोकना है तो आप 2 की बाइनरी क्या होती है, 0010। तो 0010 का मतलब है आप क्या करिए, Z, इसका भी कॉम्प्लिकेटेड ले लीजिए, ये भी कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट ले लीजिए, ले लिया, फिर आप इस पे आ जाइए और फिर आप इस पे आ जाइए, इसका भी कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट ले लीजिए। केवल मैंने ये 1 वाला डायरेक्ट दिया है, बाकी सबके कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट दिए। फायदा क्या हुआ ये देखिए, आप देखिए 0 0 1 और 1 0 आया ही नहीं, फिर 0 0 1 0 आएगा ही नहीं, रिसेट हो जाएगा ही, क्योंकि 1 0 पे आते ही इसका आउटपुट 0 हो जाता है, 1 0 आते ही इसका आउटपुट 0 हो जाता है। देखिए आप 1 0 आते ही इसका आउटपुट 0 हो जाता है और ये रिसेट हो जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये 0 पे रुक जाए, 1 पे रुक जाए, जैसे 2 आए नहीं, अब आप चाहते हो 3 नहीं आए, 3 नहीं आए तो आप क्या करिए, इसका भी कॉम्प्लिकेटेड हटा दीजिए और 2 तक काउंट कर ले, तो 0011 तो ये डायरेक्ट दे दिया। अब देखिए आप ये आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आएगा, 2 भी आ गया, अब 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 के हिसाब से तो आपने इसको डिजाइन करा, 3 के हिसाब से क्या बोला, 0011 यही होता है, तो 11 तो डायरेक्ट दे दिया, 00 के कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट दे दिए। तो आपको कुल मिला के कोशिश ही रहनी है कि जिस वैल्यू पे आपको रिसेट मारना है, जिस वैल्यू पे आपको रिसेट करना है, उस वैल्यू का इस तरीके से इनपुट दो, चाहे कॉम्प्लीमेंटेड दो चाहे डायरेक्ट दो, कि ये नैंड गेट आपके सारे इनपुट 1 ले और आउटपुट 0 दे, तो ये रिसेट हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू।